जीके ऑल कलेक्शन में आपका स्वागत है। ज्ञान प्रश्नोत्तरी की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेशों से संबंधित सामान्य प्रश्नोत्तरी और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखें, जिससे आप भौतिक प्रदेशों को बेसिक से समझ पाएंगे। आज की क्लास में हम अरावली पर्वतमाला को कवर करेंगे। अरावली पर्वतमाला से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं, हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है। वीडियो को अंत तक देखिए और बने रहिए हमारे साथ जीके ऑल कलेक्शन के साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास। अरावली पर्वतमाला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को पढ़ने से पहले स्क्रीन पर एक प्रश्न है, प्याला क्या है। दरअसल ये प्रश्न मरुस्थलीय प्रदेश से संबंधित है, जो पिछली वीडियो में हमने कवर किया था। ये प्रश्न गलत है। ये प्रश्न प्याला क्या है, प्याला की जगह पलाया क्या है। सही क्या था? पलाया। पलाया की जगह प्याला लिख दिया गया था। ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए क्षमा चाहूंगा, तो आप इसको सही कर लेना। प्याला नहीं था, दरअसल में पलाया था। पलाया इसका सही आंसर क्या था? तो इसका सही आंसर था डी ऑप्शन। वर्षा ऋतु में निर्मित जो अस्थायी जिले होती हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु में जो निर्मित अस्थायी जिले होती हैं, उन्हें पलाया कहते हैं। ये आप इसको सही कर लेना। शुरू करते हैं अरावली पर्वतमाला। पहला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला का निर्माण काल माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग में अरावली पर्वतमाला का निर्माण काल माना जाता है। नेक्स्ट है, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली किस प्रकार की पर्वतमाला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वलित पर्वतमाला है। अगला प्रश्न है, अरावली के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम छोर का सही युग्म कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रायसीना तक। प्रारंभिक जो बिंदु है वो गुजरात में है और अंतिम जो इसका छोर है वो दिल्ली के रायसीना तक है, जहां पर संसद भवन बना हुआ है। अगर राजस्थान में पूछा जाता प्रारंभिक बिंदु, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाता, खेड़ब्रह्म सिरोही से और खेतड़ी झुंझुनू तक। अंतिम छोर जो राजस्थान में है वो खेतड़ी झुंझुनू तक है और प्रारंभ है खेड़ब्रह्म सिरोही से है इसका। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 692 किलोमीटर। 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में अगर पूछी जाती तो ए ऑप्शन सही हो जाता, राजस्थान में 550 किलोमीटर। राजस्थान में 550 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई का लगभग 80% है जो वो राजस्थान में है। नेक्स्ट है, अरावली के विस्तार की दिशा का सही युग्म कौन सा है। तो दिशा का जो सही युग्म है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के कुल कितने भूभाग पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 9.1% भूभाग पर। 9.1%। अगर जनसंख्या पूछी जाती तो इसका ए ऑप्शन सही होता। जनसंख्या इस क्षेत्र में 10% है। जनसंख्या, राज्य की जो कुल जनसंख्या है उसका जो 10% है वो अरावली प्रदेश में निवास करता है, और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.1% जो इस भूभाग का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है, अरावली का विस्तार मुख्यतः कितने जिलों में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुख्य जो अरावली का विस्तार है वो 7 जिलों में है। ये 7 जिले कौन कौन से हैं? ये 7 जिले हैं सिरोही, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, राजसमंद, दौसा और अलवर। ये मुख्य जिले हैं। इनमें नोट कर लेना आप, सिरोही में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है, सिरोही में। उदयपुर में सर्वाधिक विस्तार है। अजमेर में न्यूनतम ऊंचाई है, न्यूनतम जो अजमेर में न्यूनतम विस्तार है, और जयपुर में न्यूनतम ऊंचाई है। ये आप नोट कर लेना। इसके अलावा राजसमंद, दौसा, अलवर हैं। इन 7 जिलों में जो अरावली का मुख्यतः विस्तार है। इसके अलावा भी है, जैसे अपने झुंझुनू हो गया या सीकर हो गया, पाली हो गया, इन जिलों में भी अरावली की पहाड़ियां हैं, पर जो मुख्य विस्तार है वो 7 जिलों में है।
नोट कर लेना। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला किस मानसून से राज्य में वर्षा करवाने में असमर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरब सागर के मानसून से। अरब सागर के मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती, क्योंकि अरावली जो है वो इसके समानांतर है। अरब सागर मानसूनी जो हवाएं उठती हैं वो अरावली के समानांतर चली जाती हैं, इसलिए वर्षा नहीं हो पाती। अगला प्रश्न है, राजस्थान के लिए अरावली पर्वतमाला का मुख्य महत्व क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगिस्तान के प्रसार को रोकना। रेगिस्तान के प्रसार को रोकना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजपूताने के दुर्गों को अरावली सुरक्षा प्रदान करती थी, इसलिए किस विद्वान द्वारा अरावली को ऊंट की गर्दन कहा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अबुल फजल द्वारा। अबुल फजल ने अरावली को ऊंट की गर्दन कहा है। नेक्स्ट है, अरावली को राजपूताने की सुरक्षा दीवार किस विद्वान ने कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने अरावली को राजपूताने की सुरक्षा दीवार कहा है। नेक्स्ट है, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है गुरु शिखर। गुरु शिखर है जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण अरावली की, और इसकी ऊंचाई जो है वो 1722 मीटर है। 1722 मीटर, और ये है कहां पर? सिरोही जिले में, सिरोही में। उसके बाद में शेर दिलवाड़ा, जरगा, ये सब भी, शेर भी सिरोही जिले में है और दिलवाड़ा सिरोही जिले में है, और जरगा जो है ये उदयपुर में है। जरगा किसमें है? उदयपुर में। ये नोट कर लेना। शेर की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो शेर की 1597, और दिलवाड़ा की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 1442, और ये सारी मीटर में है। ऊंचाई हमेशा मीटर में ही मापी जाती है, ये मीटर में है। 1442 दिलवाड़ा की, और अगर जरगा की पूछी जाए तो 1431। गुरु शिखर की 1722, शेर की 1597, दिलवाड़ा की 1442 और जरगा की 1431। ये ए बी सी तीनों जो सिरोही में है, और डी जो है जरगा, ये उदयपुर में है। ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टॉडगढ़। टॉडगढ़ है, और टॉडगढ़ कहां पर है? ये अजमेर जिले में है, अजमेर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 933.72 मीटर। ये आप लिख लेना, नोट कर लेना, 933.72 मीटर, 933.72। इसके बाद में तारागढ़ भी अजमेर में है। तारागढ़ की ऊंचाई पूछी जाए तो 870 है। कहां पर? अजमेर में। उसके बाद में नाग पहाड़ भी अजमेर में है। नाग पहाड़ की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 795 मीटर, और ये भी अजमेर में है। खंडार की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो खंडार की ऊंचाई 527 मीटर है, 527 मीटर, और ये है कहां पर? यह है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। स्क्रीन पर सही से लिखा नहीं जाता, मैं बोल रहा हूं तो वैसे उसी हिसाब से नोट कर लिया करो। ये बस थोड़ा सा साइन देने के लिए है आपको, पर आप वैसे मैं बोल रहा हूं उस हिसाब से नोट कर लिया करो। अगला प्रश्न है, मध्य अरावली की सबसे उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ है जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और ये सीकर जिले में है, सीकर में। और इसकी ऊंचाई जो है वो 1055 मीटर है, 1055 मीटर। उसके बाद में अन्य जो चोटियां हैं उनको भी अगर देखेंगे हम, मालखेत है जो, मालखेत भी सीकर जिले में है, सीकर में, और इसकी जो ऊंचाई है वो
52 मीटर है। उसके बाद में लोहारगल, लोहारगल झुंझुनू में है, झुंझुनू में, झुंझुनू में, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1051 मीटर है। नेक्स्ट है डी, कांकवाड़ी। तो कांकवाड़ी जो है वो अलवर में है, अलवर में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 677 मीटर है। कांकवाड़ी की ऊंचाई है 677 मीटर, ये आप नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक चोटी उदयपुर जिले में नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मानगांव। मानगांव है जो वो उदयपुर जिले में नहीं है। बाकी की जो चोटियां हैं, मक्कड़ मगरा, धौलिया डूंगर, सज्जनगढ़, ये सारी जो चोटियां हैं ये उदयपुर जिले की हैं। मानगांव है जो ये सिरोही जिले में है, सिरोही जिले में। और मानगांव की ऊंचाई अगर पूछी जाए तो मानगांव की ऊंचाई है 923 मीटर, 923 मीटर। दूसरी चोटियों को भी हम कवर करेंगे। ए ऑप्शन की जो चोटी है मक्कड़ मगरा, मक्कड़ मगरा या माकड़ मगरा भी बोलते हैं इसको, मक्कड़ मगरा, तो इसकी जो ऊंचाई है ये 989 मीटर है, 989 मीटर। ये है कहाँ पर? उदयपुर में है। तीनों ये चोटियां जो उदयपुर में है, मक्कड़ मगरा, सज्जनगढ़, धौलिया डूंगर, ये तीनों उदयपुर की हैं। तो धौलिया डूंगर है जो, धौलिया डूंगर या धौलिया डूंगर बोलते हैं इसको, 1183 मीटर, 1183 मीटर। और सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ है 938 मीटर, 938 मीटर। ये तीनों उदयपुर की हैं और मानगांव सिरोही जिले की। नेक्स्ट है, अलीपुर और दमदम नामक अरावली की चोटियां किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भरतपुर। अलीपुर और दमदम भरतपुर जिले में है। अलीपुर की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 400, अलीपुर की 411.17 मीटर। कुछ की पॉइंट में है तो उसको ऊपर पॉइंट में ही कवर करेंगे। और दमदम की ऊंचाई पूछी जाए तो 370.32 मीटर, 370.32 मीटर। ये इनकी ऊंचाइयां भी अगर आप याद करते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट है, सुंदा पहाड़ी और नेचवा नामक चोटियां किन जिलों में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुंदा जो पहाड़ी है वो जालौर जिले में हो जाएगी, और नेचवा नामक चोटी वो सीकर में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी चोटी जयपुर में स्थित है? इनमें से कौन सी चोटी जयपुर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये जो सारी चोटियां हैं, बिलाली, बिचुन, खो, ये सारी जो चोटियां हैं ये जयपुर जिले में है। बिलाली की अगर ऊंचाई पूछी जाए तो 775 मीटर, 775 मीटर। बिचुन की पूछी जाए तो 656 मीटर, 656 मीटर, सारी मीटर में ही है। और खो की पूछी जाए तो 920 मीटर। खो की ऊंचाई कितनी है? 920 मीटर। नेक्स्ट है, इसराना भाखर, रोजा भाखर व झारोल पर्वत, इसराना भाखर, रोजा भाखर व झारोल पर्वत किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है, सॉरी, सही आंसर है इसका बी ऑप्शन, जालौर जिले में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जालौर जिले में। नेक्स्ट है, उड़िया का पठार जो कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1360 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। अगला प्रश्न है, बुराट का पठार स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बुराट का जो पठार है वो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य। नेक्स्ट है, बुराट के पठार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा,
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सायरा, बुराट के पठार का जो सर्वोच्च शिखर है वो सायरा है। अन्य जो शिखर हैं लीलागढ़, नागपानी, गोगुंदा और सायरा भी, इन सभी के अगर ऊंचाइयां देखी जाएं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। सायरा की जो ऊंचाई है वो 900 मीटर है और लीलागढ़ की 874, उसके बाद में नागपानी की 867 मीटर में है सभी, और गोगुंदा की 840 मीटर, 840 मीटर। नेक्स्ट है बोमट का पठार किन जिलों का सम्मिलित पठार है। बोमट का पठार किन जिलों का सम्मिलित पठार है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का सम्मिलित पठार है भोमट का पठार। नेक्स्ट है लसाड़िया का उबड़ का खाबड़ पठार उदयपुर जिले में है, यहां पर किस जाति का निवास स्थल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यहां पर मेव जाति का निवास स्थल है। नेक्स्ट है बेड़च तथा गंभीरी नदियों द्वारा अपर्धन से निर्मित टोपीनुमा पठार कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, मेसा का पठार। टोपीनुमा पठार कौन सा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेसा का पठार। नेक्स्ट है देश हरो क्षेत्र सदैव हरा भरा रहने के कारण देश हरो क्यों कहते हैं, क्योंकि सदैव हरा भरा रहता है इसलिए देश हरो कहते हैं, किस जिले में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उदयपुर जिले में है। उदयपुर जिले में कहां से, रागा से जरगा पहाड़ियों के मध्य का क्षेत्र, रागा से, रागा से जरगा, रागा से जरगा के मध्य जो पहाड़ियों का क्षेत्र है उसे देशहरो क्षेत्र कहते हैं, देशहरो कहते हैं। नेक्स्ट है गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर शहर के चारों ओर विस्तृत है, इन पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है सज्जनगढ़, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सज्जनगढ़। नेक्स्ट है मेवाड़ तथा मेरवाड़ा की सीमा बनाने वाली कुकरा की पहाड़ियां मुख्यतः किस जिले से संबंधित है। कुकरा की पहाड़ियां है जो वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, राजसमंद से, कुकरा की पहाड़ियां राजसमंद जिले में। नेक्स्ट है वर्तमान में अरावली के किस दर्रे से NH 27 या परिवर्तित नाम NH 76 गुजरता है। तो इसका सही आंसर है देबारी की नाल, देबारी की नाल जो दर्रा है उससे NH 27 या परिवर्तित नाम जिसका 76 है गुजरता है। और ये जो दर्रा है ये उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। उसके बाद में ये हाथी दर्रा जो है ये उदयपुर और सिरोही के मध्य स्थित है, उदयपुर और सिरोही, उदयपुर और सिरोही। फुलवारी की नाल जो है ये झाड़ोल व कोटड़ा के मध्य, उदयपुर में झाड़ोल व कोटड़ा, झाड़ोल और कोटड़ा के मध्य स्थित है, ये आप नोट कर लेना। और केवड़ा की नाल ऑप्शन डी है जो केवड़ा की नाल, इस दर्रे से NH 58 गुजरता है, केवड़ा की नाल से NH 58, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आजकल। NH 58 गुजरता है और ये उदयपुर और राजसमंद के मध्य स्थित है, उदयपुर और राजसमंद के मध्य स्थित है। दोबारा से रिपीट करूंगा मैं, हाथी दर्रा है जो उदयपुर और सिरोही के मध्य स्थित है, फुलवारी की नाल है जो झाड़ोल और कोटड़ा के मध्य स्थित है, देबारी की नाल है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, और केवड़ा की नाल है जिससे NH 58 गुजरता है, ये उदयपुर और राजसमंद के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है आवल बावल की सीमा का निर्धारण
किन दर्रों द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, देसूरी की नाल व सोमेश्वर की नाल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देसूरी की नाल व सोमेश्वर की नाल। और ये दर्रे हैं जो हैं ये पाली जिले में हैं। कहां पर हैं? पाली जिले में। आवल बावल की अगर संधि पूछी जाती है, आवल बावल की, अभी आवल बावल की बात आई है तो अपनी संधि की भी बात करेंगे। आवल बावल की जो संधि थी ये मेवाड़ में मारवाड़ राज्यों के बीच हुई थी। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच। मेवाड़ के जो शासक थे उस समय राणा कुंभा थे और मारवाड़ के राव जोधा थे। कुंभा और जोधा के मध्य ये संधि हुई थी। और ये संधि करवाने वाला कौन था? इस संधि को करवाया था राणा कुंभा की जो दादी थी, राणा कुंभा की दादी, यानी जो महाराणा मोक्कल की माँ हुई और महाराणा लाखा की जो पत्नी थी हंसा देवी, हंसाबाई या हंसा देवी, तो उन्होंने ये संधि करवाई थी। हंसाबाई ने, यहाँ पर लिख देता हूँ, हंसाबाई, उन्होंने ये आवल बावल की जो संधि करवाई थी राणा कुंभा और रणमल के पुत्र राव जोधा के बीच में। ये आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है बरदर्रा, जिससे NH14 गुजरता है, जिसका परिवर्तित नाम 25 है। NH14 ये ब्रैकेट में इसीलिए लिखा हुआ है कि इनका अभी जो नेशनल हाईवे हैं जिनके परिवर्तित नाम है उनको ब्रैकेट में दिया जाता है ऐसे। तो NH14 का जो परिवर्तित नाम है वो NH25 है। बरदर्रा, जिससे NH14 गुजरता है, किन जिलों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाली और अजमेर के मध्य स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, पाली और अजमेर। नेक्स्ट है कामली घाट व गोरम घाट दर्रे किन जिलों के मध्य स्थित है? कामली घाट व गोरम घाट दर्रे, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पाली व राजसमंद के मध्य स्थित है। पाली और राजसमंद के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है जिलावल या जीरावल की नाल किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजसमंद में। राजसमंद में स्थित है जिरावल दर्रा। इस दर्रे से महत्वपूर्ण बात यह है, यहां पर महाराणा मोक्कल व पृथ्वीराज मेवाड़ की हत्या हुई थी। मेवाड़ के जो पृथ्वीराज थे और महाराणा मोक्कल दोनों ही मेवाड़ के थे। यहां पर लिख देता हूं, मेवाड़ के महाराणा मोक्कल और पृथ्वीराज की यहां हत्या हुई थी, जिलावल या जिरावल की नाल दर्रे में। नेक्स्ट है सुरा घाट और शिवपुरी घाट नामक दर्रों से कौन सा NH गुजरता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, NH8 गुजरता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, NH8। अगला प्रश्न है उत्तरी अरावली का विस्तार किन जिलों में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जयपुर, दौसा, अलवर। जयपुर, दौसा, अलवर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी अरावली का विस्तार इन जिलों में है। अगला प्रश्न है हर्षनाथ पर्वत किस जिले में है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हर्षनाथ जो पर्वत है वो सीकर जिले में है। नेक्स्ट है तोरावट्टी और मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो ये भी सीकर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीकर जिले में। नेक्स्ट है बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल बैराट पहाड़ी से है, किस जिले में स्थित है? तो बाणगंगा जो नदी है वो जयपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर जिले में। नेक्स्ट है भूत प्रेतों के लिए प्रसिद्ध भानगढ़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भानगढ़ जो दुर्ग है वो कांकनवाड़ी या कांकवाड़ी का पठार है वहां पर स्थित है। और ये है कहां पर? ये अलवर जिले में है। ये इंपॉर्टेंट है, कांकवाड़ी का पठार कहां पर है? अलवर जिले में। और भानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो भगवंत दास द्वारा करवाया गया था।
भानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है, भानगढ़ किसके द्वारा? भगवंत दास द्वारा, भगवंत दास द्वारा, ये नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, उदयनाथ की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलवर जिले में स्थित है। उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं वो अलवर जिले में स्थित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की क्लास आपके लिए बेहद उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और कुछ सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जीके को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पढ़ने के लिए हमारे चैनल जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक नए ज्ञान, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।